हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। समांतर श्रेणी हमारा जो चैप्टर्स था वो कंटिन्यू था और इसकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो जारी थी, चल रही थी। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। और ये 5th पार्ट है, ये 6th पार्ट है, ये 7th पार्ट है, ये 8th पार्ट है और ये 9th पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कंसेप्ट हैं वो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। यदि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है समांतर श्रेणी से संबंधित, तो आप हमारे चैनल्स पर विजिट करके सीख सकते हैं और उन कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास ये 5th पार्ट है, सोल्यूशन ऑफ 5th पार्ट है। हम 5th पार्ट का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता ये होती है कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अर्थात किन्हीं दो पदों के बीच जो सार्वंतर है वो सेम होता है। जैसे आप लोग इसे A1 मान सकते हैं, इसे A2 मान सकते हैं, इसे A3 मान सकते हैं और इसे A4 मान सकते हैं। तो डी निकालेंगे सबसे पहले, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या हो गया, 3 प्लस के √2 माइनस के 3, तो 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, √2। इसी क्रम में D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं आप लोग ऐसे करके, A3 माइनस A2 अर्थात 3 प्लस के 2√2 माइनस के 3 और माइनस के √2, तो माइनस से कैंसिल हो गया, 2√2 में से एक √2 हो गया, तो हमारे पास √2 आ गया। इसी तरीके से D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 हमारे पास क्या है, 3 प्लस के 3√2 माइनस के 3 माइनस के 2√2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, √2। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये हमारे पास इट इज एपी, इट इज एपी लिख देंगे कि यहाँ पे hence it is common difference will be is same, it is an AP। तो ये एक AP हो गया। अब हमें इसका जो है राइट थ्री मोर टर्म्स, यानी कि नेक्स्ट के आगे के 3 पद लिखने हैं आप लोगों को। A4 तक आप लोगों को ज्ञात है, तो A5 कैसे लिखेंगे आप लोग, A5 इक्वल टू A प्लस के 4D। A हमारे पास क्या है, 3 प्लस के 4 इंटू डी हमारे पास क्या है, √2, यानी कि 3 प्लस के 4√2, ये हमारे पास आ गया 5। A6 हमने आप लोगों को बताया था कि 6 से 1 कम 5D, यानी कि 3 प्लस के 5 इंटू डी का मान हमारे पास √2 इज इक्वल टू 3 प्लस के 5√2। इसी तरीके से हमारे पास A7 हमारे पास क्या है, A प्लस के 7 से 1 कम अर्थात 6D, 7 से 1 कम अर्थात 6D, यानी कि A हमारे पास क्या है, 3 प्लस 6D, ये हमारे पास 3 प्लस के 6√2। इस तरीके से आप लोग A5, A6 और A7 आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ से आया है, ये भी आपको फॉर्मूला लर्न रखना है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के 9वें पद का फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास हम सॉल्यूशन 6 पार्ट का करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ 6 पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, यही आप लोग इसे स्वेच्छा से A1 मान लेंगे, इसे A2 मान लेंगे, इसे A3 मान लेंगे, आप लोग इसे A4 मान लेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, 0.22 माइनस के 0.2, तो आप लोग जब इसे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.02, यानी कि इस तरीके से आप लोग इसे 0.02 आ गया। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट D निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है, 0.22 माइनस के 0.22 इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तो 2 आ गया और 2 में से 2 जाके 0 और फिर 2 में से 2 जाके 0.02। तो आप यही देख रहे हैं कि यहाँ 0.02 है, यहाँ पे यहाँ 2 0 आ गया,
0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, तब एपी नहीं होती। कॉमन डिफरेंस आप लोग लिख देंगे, आप लोग ऐसे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence it is not AP। ये हमारे पास AP नहीं है। अब इसी क्रम में हम सॉल्यूशन ऑफ 7th पार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ 7th पार्ट क्या स्टूडेंट? सॉल्यूशन ऑफ 7th पार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि d इज इक्वल टू -4 में से -0 करेंगे तो माइनस के 4 ही आ गया, फिर -8 और माइनस के 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी -4 आ गया, और इसी तरीके से माइनस के 12 और माइनस के 8, यहाँ पे भी माइनस के 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, तब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब हमारे पास ये सीरीज एपी होती है, अन्यथा सीरीज एपी नहीं होती। तो अब 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टर्म्स, यानी कि पांचवा पद a प्लस 4d, 5 से 1 कम a प्लस 4d, a हमारे पास क्या हो गया 0 प्लस 4 इंटू डी का मान माइनस के 4 इज इक्वल टू -16। इसी तरीके से हमारे पास a6, a प्लस के 6 से 1 कम 5d, a हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस 5 गुणा d का मान हमारे पास माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 20। इसी तरीके से a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a हमारे पास 0 प्लस 6 इंटू डी का मान माइनस के 4 तो माइनस के 24। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से a5, a6 और a7 आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 8 पार्ट करेंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ 8 पार्ट स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे d इज इक्वल टू हमारे पास -1/2 और माइनस के 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम ही है। तब जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब सीरीज एपी होती है। तो आप लोग देख लेंगे, आप लोग अब A1 2 3 और 4 यानी कि 4 पद तक आप लोगों को ज्ञात करना है। पांचवा पद भी A5 बराबर a प्लस के 5 से कम 4d, यानी कि a का मान -1/2 प्लस के 4 इंटू डी का मान 0, तो a5 भी -1/2 ही आएगा, a6 भी माइनस के 1/2 ही आएगा क्योंकि d तो 0 हो गया, a7 भी हमारे पास माइनस के 1/2 ही आएगा। इस तरीके से आप लोग इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट है 9th है। सॉल्यूशन ऑफ 9th आप देखेंगे कि सबसे प्रथम हम लोग चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 - 1 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट d आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? नेक्स्ट d यानी कि 9 - 3 इज इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट d कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? 27 - 9 इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस पहले 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस सिंस आप लोग ऐसे लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence above series is not AP, above series AP नहीं है। तो स्टूडेंट आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। स्टूडेंट यदि आप लोगों को किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकता है। हमारे जो चैनल्स पे वीडियोस डली हुई है वहां जा करके आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट हमारी फेसबुक की आईडी है MU_SAPIR, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें और हमारे चैनल्स भी सब्सक्राइब करें
हमारी जो वीडियोस है वो कंटिन्यू हमारी वीडियोस आती रहेंगी, जिससे यूपी बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले हमारी वीडियोस को देखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस तरीके की हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक करें, मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।